जिन लोगों की शादी हो गई है और उनके पति विश्वास में नहीं है या फिर उनकी पत्नियां विश्वास में नहीं है, बच्चे विश्वास में नहीं है, आप में से जो भाई बहन शादी करना चाहते हैं, जो शादी करने का प्लान कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना है। मेरे खुदा, आज जितने भी नौजवान हैं प्रभु, शादी के लायक हैं प्रभु, और शादी के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, या फिर प्रभु वो सोच रहे हैं किस प्रकार का लाइफ पार्टनर हमारा होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में कि बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बाइबल के सिद्धांत क्या है एक मसीह परिवार के लिए। और यदि आपने इन सिद्धांतों को सीख लिया अपने लाइफ में, तो आपका परिवार एक अच्छा मसीह परिवार बनेगा और आप दोनों साथ साथ जीवन भर चल पाओगे। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव हैं, दूरियां हैं, तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को बनाए रखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढें, जब भी आपके मन में आप ये डिसीजन ले लें कि आपको शादी करनी चाहिए और आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए आप लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और वो बात क्या है? वो बात हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और हवा भी कहां थी? अदन की वाटिका में थी। दोनों के दोनों अदन की वाटिका में थे, उस गार्डन में थे, उस बगीचे में थे, जहां क्या था? जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर उनके साथ में चला फिरा करता था, जहां वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया करते थे, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। तो इसलिए जब भी आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करें या फिर जीवन साथी सेलेक्ट करें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। मीन्स वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि आप एक लड़की ढूंढ रहे हैं, तो वो लड़की परमेश्वर के पीछे चलने वाली होनी चाहिए, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करने वाली होनी चाहिए। यदि आप लड़का ढूंढ रहे हैं, तो वो भी ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के गार्डन में हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो, जो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति हो। अपनी इच्छा पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ढूंढना है। न कि उसके पैसे को देखना है, नहीं, न कि उसकी खूबसूरती को देखना है, बल्कि सबसे पहले आपको इस विषय पर ध्यान करना है कि क्या ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है कि नहीं। इस बात पर देखना है। उसके स्टेटस को नहीं देखना है, उसका घर परिवार कैसा है वो बाद में देखना है। उसके पास अपना घर है या नहीं, उसके पास अपनी गाड़ियां है कि नहीं, उसके पास एक अच्छी जॉब है कि नहीं, उसके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, वो कितना खूबसूरत है, कितने दिखने में स्मार्ट है, कितने सुंदर है। ये सब बातें बाद की हैं। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहली बात आपको जो हर एक व्यक्ति के अंदर देखनी है वो ये कि क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में है कि नहीं। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, तो आपको फिर उसे नहीं चुनना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यह होनी चाहिए कि वो लड़की या फिर वो लड़का क्या परमेश्वर की उपस्थिति में है कि नहीं, उस गार्डन में, उस बगीचे में है कि नहीं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है कि नहीं। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो शादी करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में, और जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, जो शादी कर चुके हैं और उनके लाइफ पार्टनर विश्वास में नहीं है या फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत कर दिया, बल्कि आपको क्या करना है? आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मेरा पति विश्वास में नहीं है, इसलिए मैं अलग होना चाहती हूं।
मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है इसलिए मैं अलग होना, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय 12 और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। किसी स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका पति अविश्वासी हो और पत्नी विश्वासी हो, तो वो पत्नी अपने पति को न छोड़े, और ऐसा ही पति भी अपनी पत्नी को न छोड़े, विश्वास के कारण बिल्कुल भी न छोड़े। बल्कि क्या करें, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी पत्नी के द्वारा उसका अविश्वासी पति भी पवित्र ठहरता है। एक विश्वासी पति के द्वारा उसकी अविश्वासी पत्नी भी पवित्र ठहरती है। कैसे? आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि आपने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और एक अच्छा जीवन आपने जीना शुरू किया, एक गवाही का जीवन उनके सामने आपने जीना शुरू किया, तो निश्चय उनका हृदय परिवर्तित होगा, निश्चय उनका जीवन बदल जाएगा। और जब उनका जीवन बदलेगा तो वे भी प्रभु में होंगे और आप दोनों विश्वासी साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों की शादी हो गई है और उनके पति विश्वास में नहीं है, या फिर उनकी पत्नियां विश्वास में नहीं है, बच्चे विश्वास में नहीं है, आपको केवल उनके लिए प्रार्थना करना है और आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया जाएगा। और यदि आप में से जो भाई बहन शादी करना चाहते हैं, जो शादी करने का प्लान कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना है, जिस लड़के को आप चुन रहे हैं या फिर जिस लड़की को आप चुन रहे हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जब उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा होगा, तो वो आपसे भी बहुत प्रेम करेंगे, आपके भी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी प्रकार से आप सिलेक्शन करें और प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना करें, डिसीजन लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले प्रार्थना अवश्य करें। बहुत से जवान भाई बहन हैं जो अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की से या फिर अपने साथ में पढ़ने वाले लड़के से प्यार हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। समझना है आपको इस बात को कि आपको उस लड़के से शादी करनी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हो। आपको उस लड़की से शादी करनी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता फिरता हो, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हो। और इसके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपके जीवन में उस सही जीवन साथी को सही समय में आपको देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं जोली मुखर्जी बोल रही हूँ। मैंने 2 प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। पहला गवाही देना चाहती हूँ कि जो मेरे को बहुत 4-5 महीनों से खांसी था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, दवाई दिखा के भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने अमृता मसीह के भैया को आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके बाद में उनके प्रेयर के द्वारा वो खांसी मेरा तुरंत ठीक हो गया। दूसरी गवाही है कि मेरा सिर में बहुत चक्कर आ रहा था, उसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। वो चक्कर भी अभी ठीक हो गए हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और तीसरी गवाही है, जो मेरा ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, पैट स्कैन हो रहा था, तो मैंने उनको नॉर्मल रिपोर्ट के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए।
परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग का अमृता मसीह और पीके ब्रदर के प्रेयर के द्वारा हम सब मैं बिल्कुल, और वो परमेश्वर की दुआ के कारण, परमेश्वर की दया के कारण मैं अच्छी हो गई हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ जो शिक्षाएं एक बेहतर परिवार के बनने के लिए, एक मसीह परिवार बनने के लिए जो शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको मिल रही हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उन्हें सीख रहे हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका जीवन, आपका परिवार आशीषित होगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हम घटे और तू बढ़े प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। सच में मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं जो हमसे प्यार करे। और धन्यवाद पिता इस सौभाग्य को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए प्रभु, कि तूने हमें प्रभु एक बहुत ऊंचा पद दिया है अपने बेटे और बेटी का। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें चुनकर प्रभु हमारे गुनाहों को माफ किया और हम सबका उद्धार किया। और आज प्रभु हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं खुदा, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर जो वचनों के द्वारा आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वचनों के द्वारा आप अपनी बातों को उन तक पहुंचा रहे हैं, पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वो लोग हैं जो तेरे वचन को बहुत ही आदर देते हैं, जो तेरे वचन को हर दिन में रिसीव करते हैं, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे, तेरे वचन से प्यार करते हैं। मेरे खुदावन ये वचन उनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट, आपकी सामर्थ को, आपके अनुग्रह को प्रभु हम सब भाई बहनों ने पूरे दिन भर में प्रभु तेरे उन कामों को देखा परमेश्वर। और सच में उन बातों के लिए कई भाई बहनों के जीवन में आज प्रभु तूने बड़े बड़े काम किए हैं पिता यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो धन्यवादित भेंट लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, कि तूने बड़े काम किए हैं पिता, वो धन्यवादित भेंटों को हम आपके आगे रखते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आज की शाम में प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया पिता, एक परिवार किस प्रकार एक मसीह परिवार वो कहलाए प्रभु, उन बातों का सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स परमेश्वर हम तेरे वचनों के द्वारा सीख रहे हैं परमेश्वर, कि एक परिवार किस प्रकार परफेक्ट और तेरे डर भय में चलने वाला बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने इस बात को हमें सिखाया परमेश्वर। यदि किसी की पत्नी या फिर किसी का पति विश्वास में ना हो तो उनके विश्वास के द्वारा वो पवित्र ठहरते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु ऐसी सिचुएशन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु, जब वो विश्वास में है परंतु उनका परिवार, उनके पति, उनकी पत्नी विश्वास में नहीं है, जिसके कारण प्रभु उनके मन में विचार आते हैं कि हमारा मेल नहीं है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन तो प्रभु हमें ये सिखाता है कि एक विश्वासी पत्नी के द्वारा, एक विश्वासी पति के द्वारा उनके पति और पत्नी पवित्र ठहरते हैं मेरे प्रभु, और उनके बाल बच्चे भी पवित्र ठहरते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद, ये आशीष एक विश्वासी पत्नी और विश्वासी पति को तूने दी है परमेश्वर, कि उनके द्वारा उनका घराना उद्धार पाए, उनके द्वारा उनके बाल बच्चे, उनका पति बचाया जाए, उनका परिवार प्रभु तुझ में सेफ होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जब वो दिन रात प्रभु उनके लिए प्रार्थनाओं में लौलीन होते हैं तो प्रभु तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, ये भाई ये बहन प्रभु अपनी पत्नी, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के जनों के लिए जो विश्वास में नहीं है पिता, उनके लिए प्रार्थना करने पाए और इनकी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो। मेरे खुदा, आज जितने भी नौजवान है प्रभु, शादी के लायक है प्रभु और शादी के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, या फिर प्रभु वो सोच रहे हैं किस प्रकार का लाइफ पार्टनर हमारा होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर पिता, प्रभु जीवन साथी में प्रभु ये बात होनी चाहिए प्रभु कि वो तुझ में और तेरे डर भय में और तेरी आज्ञाओं में चलने वाला और चलने वाली हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार प्रभु तेरे लोग प्रार्थना कर सके और डिसीजन लेने से पहले प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास वो आ सके, ताकि तुझसे परमेश्वर पिता वो उन जवाब को पा सके परमेश्वर, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर वो पा सके प्यारे पिता, ताकि एक अच्छा विश्वासी परिवार आगे बढ़ सके और उनके द्वारा और भी लोग प्रभु तेरे राज्य में शामिल हो सके। खुदा, आज जितने लोग प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं को
लेकर है, जब उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, बच्चे गलत रास्ते में हैं, परिवार के कुछ लोग प्रभु गलत नशे और एडिक्शन में जिनके कारण गड़बड़ियां और परिवार में मनमुटाव पैदा हो रहा था, प्रभु आज ये सारी बातें दूर करें। जो एडिक्शन में है उन्हें उस नशे की बुरी लत से, उन एडिक्शन से बाहर निकाले प्रभु, और उनके जीवनों में कार्य करें। जिनके लिए ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, आज की शाम में खुदा उन लोगों के जीवन में भी तेरा आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है प्रभु, खांसते हुए प्रभु उनके गले में प्रभु पेन हो रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो खांसी, वो पेन यीशु के नाम से निकल जाए। यदि इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन दूर होने पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हार्ट में पेन है, इसी वक्त वो हार्ट का पेन निकल कर चला जाए। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पिता, और प्रभु गैस की समस्या है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये समस्या उनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु जिनके आंतों में सूजन है, आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, रसोलियां नष्ट हो जाए, गांठें इसी वक्त नष्ट होने पाए, स्टोन यीशु नासरी के नाम से पिघल जाए। प्रभु यीशु इनकी किडनी, इनका लिवर, स्टमक प्रभु यीशु के नाम से रिकवर होने पाए। पिता धन्यवाद कि प्रभु तूने इनके ऑर्गन्स को रिन्यू किया है पिता। प्रभु जिनके टीथ में, गम्स में प्रॉब्लम, प्रभु उनके टीथ को, उनके गम्स को प्रभु हर एक दर्द से आप आजाद करें, और प्रभु इन्हें प्रभु हेल्दी, इनके टीथ को आप रिन्यू करें परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसा करने में सामर्थ्य, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु हेयर फॉल होना बंद हो जाए, शरीर की सारी कमियां दूर होने पाए, और परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। प्रभु काफी लंबे समय से जो भाई बहन, जो बच्चे लंबे समय से प्रभु बिछौने में पड़े हैं प्रभु जी, खुदावन उनके शरीर में बल दे कि वो अपने बिस्तरों से खड़े हों और भले चंगे स्वस्थ होकर तेरे नाम की महिमा करें। मेरे प्रभु जी, किसी प्रभु गिरने के कारण, चोट लगने के कारण परमेश्वर पिता एक साइड प्रभु सुन्न हो गया है प्रभु जी, पैरालाइज हो गया पिता, यीशु के नाम से पिता इसी वक्त प्रभु वो पैरालाइज, वो सुनपन इसी वक्त दूर होने पाए। धन्यवाद करते कि आपने छुआ और चंगा किया, हर प्रकार के रोग को आपने नष्ट किया, अपने लोगों के दर्द को तूने दूर किया, उनकी चोट को प्रभु तूने चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, इस वचन पर विश्वास करते हैं, और धन्यवाद करते प्रभु कि तूने आज हर एक जो बीमारी की अवस्था में, दर्द में, तकलीफ में है, जो भी प्रॉब्लम आज उन्हें है प्रभु तूने उन्हें आजाद किया। धन्यवाद देते हैं पिता। आज रात में प्रभु आप अपने लोगों के तनाव को, उनके स्ट्रेस को, उनके उनके बेचैनी को, घबराहट को दूर करें, और प्रभु जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, गलत गलत विचार आते हैं, यीशु के नाम से वो बातें दूर होने पाए। जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रार्थना है प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, नया दिन आपके साथ में देखें, आपकी प्रशंसा करें। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में भेजी है प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ प्रभु कि तू उनसे प्यार करता है, और उन सब के जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं। हर एक की आप सुधि लेते हैं, क्योंकि आप हर एक को नाम लेकर जानते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ सोशल मीडिया से कनेक्ट है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करें। जो भी उनकी विनतियां हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दें। जिन्होंने लिखित माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और प्रभु प्रेयर टावर में कॉल करके प्रभु अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, धन्यवाद कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। और धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, और जो हमारे साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री का सहभागी बन रहे हैं प्रभु ने आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।